दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल क्रोम साइंस क्लासेस में। आज का टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड एक्चुअली बना हुआ होता है दो कंपोनेंट से, प्लाज्मा एंड ब्लड से। बट एक्चुअली ब्लड का कलर रेड क्यों होता है? ब्लड में एक टाइप का प्रोटीन पाया जाता है जिसे कहा जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन दो टाइप से प्रकार से बना होता है, हिम दैट मीन फेरम और आयरन, और ग्लोबिन एक टाइप का प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण ही जो ब्लड होता है उसका कलर रेड दिखाई देता है। अब हम इसके कंपोनेंट पे आते हैं। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है ब्लड प्लाज्मा या प्लाज्मा, दूसरा होता है ब्लड सेल्स। जो ब्लड प्लाज्मा होता है वो एक्चुअली कलरलेस लिक्विड होता है जिसमें सब टाइप की ब्लड सेल्स डिसॉल्व होती है। जो ब्लड प्लाज्मा होता है वो पूरे ब्लड का 55% पार्ट बनाता है, जिसमें 90% वाटर, 7 to 8% प्लाज्मा या प्रोटीन, 1% इनऑर्गेनिक कंपाउंड और 1 to 2% जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ग्लूकोज होता है, हार्मोन्स होते हैं, एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो सब इस ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व होते हैं। और सेकेंड इसका कंपोनेंट है ब्लड सेल। ब्लड सेल्स, अब यहाँ पर तीन टाइप की ब्लड सेल्स हम पढ़ेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे रेड ब्लड कार्पसल्स। कार्पसल्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस एब्सेंस होता है। और जो आरबीसी का एक और नाम होता है उसे हम कहते हैं इरिथ्रोसाइट। आरबीसी जो होती है वो होती है सर्कुलर इन शेप, स्मॉल इन शेप और जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसी का जो मेन फंक्शन होता है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना होता है। ऑक्सीजन के साथ में मिलके ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर बाद में डिकम्पोज होता है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में, और यही ऑक्सीजन फिर बाद में फूड का जो बर्निंग होता है वो यहाँ पर वो ऑक्सीजन उसे प्रोवाइड करती है, कॉल्ड आरबीसी। नाउ सेकेंड होता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। ये नाम से क्लियर है कि ये व्हाइट इन कलर होती है और इरेगुलर इन शेप होती है। हमने अमीबा के बारे में पढ़ा हुआ है, अमीबा का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, तो सेम यहाँ पर डब्ल्यूबीसी का भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, ये इरेगुलर इन शेप होती है, बट इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंस होता है। यहाँ पर देखिए आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट था, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी का मेन फंक्शन होता है, अगर हमारी बॉडी में बाय चांस कुछ हार्मफुल पार्टिकल्स, बैक्टीरिया, वायरसेस आते हैं तो उन वायरसेस, बैक्टीरिया को कौन डिस्ट्रॉय करती है? ये डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को इसीलिए हमारी बॉडी की आर्मी भी कहा जाता है क्योंकि आर्मी हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। ओके, देन द थर्ड इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होती है वो दोनों आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के कंपेयर में बहुत ही ज्यादा छोटी होती है, इसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है और ये बहुत ही छोटे शेप की होती है। प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन होता है बॉडी में अगर बाय चांस हमें कोई इंजरी हो गई है तो उस इंजरी को रोकने के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये प्लेटलेट्स। ओके, यहाँ पर हमने कंपोजिशन ऑफ ब्लड पढ़े जो 6 to लेकर 12 तक में सेम कंपोजिशन होता है। ये हमारा एसएससी, सीबीएसई, आईसीएसई, आईजीसीएसई बोर्ड को भी ये टॉपिक्स हमने यहाँ पर ये कवर कर लिया है।